बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आपके? ठीक होंगे, उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार सा कीमा। इसकी रेसिपीज़ तो आपने बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये बिल्कुल नए और डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी और बिल्कुल नई रेसिपी है। इसमें जो फ्रेश मसालों का इस्तेमाल होगा ना, वो इतना ज़बरदस्त और यमी लगता है ना कि आप एक बार बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और स्पेशली आप रमज़ान में बनाएंगे जब लाइट खाने को दिल चाहता है और झटपट से रेडी भी हो जाए, तो उसके लिए तो ये रेसिपी बेस्ट है। तो आपने इसको बनाना ज़रूर है, कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ले ली है मैंने एक कढ़ाई और ये मैं आपको बता दूँ, मैं बीफ का कीमा ले रही हूँ और 1 किलो कीमा है और हाथ का लेना है आपने, ठीक है। ऑयल आपको जितना पसंद है आप उतना इसमें ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे डाल दिए मैंने इसमें कुछ खड़े साबुत मसाले, 10 से 12 काली मिर्चें ऐड की हैं, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा है, दालचीनी है और एक बड़ी काली वाली इलायची डाल दी है मैंने और 2 लौंग, ठीक है। अब एक बड़ा प्याज लिया मैंने, इस तरह इसको स्लाइस में जैसे आपको नज़र आ रहा है ना, ये मैंने कट किया है, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, ठीक है। 1 किलो कीमे के लिहाज से ये कुछ आपको कम लग रहा होगा, लेकिन अभी इसमें और भी आगे प्याज जाएगा, इसलिए इसमें मैंने जो है इस वक्त एक ही इसमें शामिल कर दिया है। तो अब इसको मैं भून लेती हूँ, ऑयल में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा गर्म मसालों का। और इसको हमने ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा और मसालों की खुशबू आने लगेगी। तो मैंने साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून भर के चॉप फ्रेश लहसुन और जूलियन में कट कर लिया था मैंने अदरक बारीक, 1 टेबलस्पून भर के वो भी मैंने ऐड कर दिया। जितना आप अपने कीमे में लहसुन अदरक डालते हैं ना, उसके हिसाब से आपने डालना है, लेकिन चॉप लेना है, ये ख्याल रखें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है खड़े मसाले के, उसमें हम लहसुन अदरक साबुत इस्तेमाल करें ना तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट, खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो मैं लहसुन अदरक को भी थोड़ी देर इसमें ऑयल में भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। नहीं तो अगर आप इसको भूनते ही नहीं ना तो गार्लिक का फ्लेवर अलग से आता है, कच्चा तो अच्छा नहीं लगता। तो उसको उस वक्त तक भूनना होता है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो ये कीमा है और मोटा वाला कीमा है, हाथ का बारीक भी ले सकते हैं, लेकिन मोटा वाला लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ये खड़ा खड़ा नज़र आता है तो अच्छा लगता है ये, इसलिए आप कोशिश कीजिएगा आप ये मोटा वाला कीमा लें हाथ का। तो हम इसको अब क्या करेंगे, चम्मच चला के इस ऑयल में ना आपने इसको भूनना है ताकि जब तक कि इसका ये कलर चेंज ना हो जाए, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। हम इस तरह से कीमे को जब फ्राई कर लेते हैं ना पहले, तो इसका फ्लेवर जो होता है बहुत बढ़ जाता है और कीमे का जो पानी होता है ना गोश्त का, वो ड्राई कर लेना आपने। हाई फ्लेम पे मैं ये काम कर रही हूँ। थोड़ी देर में इसको 2-3 मिनट भूना है तो आप देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें मसाले। यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें ली हैं पिसी हुई, ये मैं डालूँगी अपने टेस्ट के हिसाब से। तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून, 1 किलो कीमा है। और मिर्चें डाल से आपने क्या ख्याल रखना है कि मिर्चें आपने थोड़ी कम ऐड करनी है, क्योंकि इसमें हम हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे तकरीबन 10 से 12 तक। तेज़ वाली जो हरी मिर्चें होती हैं उनका जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत ज़बरदस्त होगा। तो इस लिहाज से आपने मिर्चें डालनी है कि आधी आपकी ये मिर्चें होनी चाहिए, बाकी आधी जो है टेस्ट आपका हरी मिर्चों का आएगा, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से कम डाली है क्योंकि मैं हरी मिर्ची भी ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ऐड कर दी है और नमक डालेंगे आप टेस्ट के हिसाब से। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक का ऐड कर दिया है। बस ये 3 मसाले डालूँगी और ताकि कीमा इसमें थोड़ा सा पके, और बाकी मसाले मैं एंड में ऐड करूँगी। और फिर मैंने इसको मिक्स कर देती हूँ चम्मच चला के मसालों को कीमे में, और कीमा अपना पानी छोड़ेगा। इस रेसिपी में ना हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये दम पे पकेगा। और इसको मैं कवर कर देती हूँ और स्लो फ्लेम पे रख देती हूँ 5 मिनट के लिए, ताकि ये जो कीमे का जो पानी है ना ये ड्राई भी हो जाएगा और इसमें कीमा जो है 50% कुक भी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें मैंने टमाटर लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के हैं, तो ये मैंने 6 अदद ले लिए हैं। बड़े हैं तो आपने 3 ले लेना है और इसको बारीक कट कर लेंगे। 5 मिनट हो गए, ये देखें इसमें 50% हमारा कीमा गल चुका है और कीमे का पानी भी ड्राई हो गया, इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर जो चॉप कर लिए थे ना, रफली मैंने चॉप कर लिए थे, कोई ख़ास बहुत छोटे या बड़े नहीं आते, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं क्योंकि इसी में गल जाएंगे, ना ही मैंने इसके छिलके रिमूव किए हैं। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं कीमे में ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। और इसको मैं फिर कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो गए, अब ये देख लेते हैं इसको।
तो आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है इसको, ये ना हो कि हाई फ्लेम की हुई और कीमा हमारा लग जाए, क्योंकि जब हम टमाटर डालते हैं ना किसी भी सालन में और ड्राई होता है तो लगने का ख़तरा होता है। तो बीच में आपने चम्मच चला के चेक करते रहना है। तो आप चेक करें कि टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, और इसे स्लो फ्लेम पर मैंने रखा था कि कीमा भी पकते रहे और टमाटर भी अच्छी तरह से हमारा मैश हो जाए। तो अब इसको थोड़ी देर भून लेते हैं ताकि टमाटर का जो कच्चापन ख़त्म हो जाए और जो थोड़ा बहुत रह गया है ना, ये साबित इसमें नज़र आ रहे हैं, ये भी मिक्सअप हो जाए। तो इसको मैं भून रही हूँ। अब मीडियम फ्लेम करके मैं इसको भून लूँगी, और जब तक कि इसमें ऑयल ना छोड़ दें हम भूनेंगे। और इसमें अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून भर के पिसा हुआ गरम मसाला ऐड किया है, और कुटा हुआ साबुत धनिया जो होता है ना, वो मैंने कूट लिया था, और इसको बिल्कुल बारीक नहीं पीसा, थोड़ा थोड़ा इसको ना मोटा और दरदरा आपने रखना है। वो 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून लिया है, और हाफ़ टेबलस्पून मैं थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें। बड़ी अच्छी खुशबू आती है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। इसके अलावा जो है इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, वो 1 टीस्पून डालूँगी। बिल्कुल फ्रेश और बारीक नहीं करनी आपने, थोड़ी सी मोटी काली मिर्च ऐड करेंगे इसमें। और फिर आपने करनी है इसकी खूब भुनाई। 3 से 4 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि टमाटर और जितने भी मसाले हमने डाले ना इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो काली मिर्चें मैंने थोड़ी देर बाद डाली थी, ज़रा हमेशा एंड में डालनी चाहिए, इसका अच्छा फ्लेवर आता है। कीमे को मैंने अच्छी तरह से भून लिया, सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो गए, टमाटर भी अच्छी तरह से भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया, बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। और 5 मिनट हमने पहले दम पे रखा था, 5 मिनट टमाटर डाल के हमने दम पे रखा, 10 मिनट हुए हैं। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम दही ले ली है, तकरीबन हाफ़ प्याली है ये, हाफ़ कप आप समझ लो। अच्छी तरह से आपने इसको बीट कर लेना है, इसमें दाना नज़र ना आए। और जब आपको पता है कि जब आप दही डालते हैं ना, तो फ्लेम को हमेशा लो कर लेना चाहिए ताकि दही जो है ना बिल्कुल फटे नहीं और इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और स्लो फ्लेम कर दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको कवर करके 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे। दही के पानी में पक जाएगी, और तक हम तैयारी कर लेते हैं अपने साबित हरे मसाले की। देखें यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, छोटे हैं तो आपने 2 लेने हैं, और मैं ये दिखा रही हूँ कि आपने कटिंग कैसे करनी है। 2 स्लाइस किए मैंने, इस तरह से लंबाई में मैंने इस तरह से किया, और फिर सेंटर में से काट लिया तो उसके स्क्वायर पीस कट जाएंगे। इस तरह से मैंने प्याज की कटिंग कर ली है, और एक गड्डी आपको छोटी धनिया की चाहिए होगी, उसको भी आपने बारीक चॉप कर लेना है। और 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ली हैं, उनको भी आपने स्लाइसेस में कट कर लेना है। अब देखें, चेक करते हैं, कीमा हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके बिल्कुल एंड में जब आपको सर्व करना हो ना, कीमा तो हमारा रेडी है, तब आपने ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक है। पहले से आपने नहीं करनी, जब आपने खाना हो तब आपने ये ऐड करनी है। इसमें प्याज डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आपने 10 से 12 पत्ते पुदीने के डालने हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, इसलिए वो हम कम डालेंगे। धनिया आपने ज़्यादा डालना है। और 10 से 12 हरी मिर्चें चॉप, इसलिए मैंने लाल मिर्चें कम डाली थी, क्योंकि इसमें कच्ची हरी जो मिर्चों का जो फ्लेवर आएगा ना, ज़बरदस्त ऑसम है ये रेसिपी। और फिर 2 मिनट के लिए सिर्फ इसको कवर करेंगे, इसको दम पे रख देंगे। हमने इसको पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि इसकी खुशबू निकल के आ जाए हरी मिर्च और धनिया की। और ये जो हमने प्याज ऐड किया है ना, ये क्रंची इस तरह से खड़ा खाने में आता है ना, बहुत मज़े का लगता है। और टोटली इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है कीमे तो मज़े का पका है, लेकिन जब ये आप चीज़ें ऐड करेंगे ना इसकी, तो इतना ज़बरदस्त फ्लेवर बढ़ जाता है इसका कि आप इसको रायते के साथ सर्व करें, सहरी के लिए तो ज़बरदस्त है ये। जब आपको नई और हैवी चीज़ें खाने को दिल नहीं चाहता ना, तो ये प्याज, धनिया और हरी मिर्च के फ्लेवर के साथ ये कीमा बना के खाएं, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल ढाबा स्टाइल, होटल रेस्टोरेंट में जो आपको मिलता है ना खाने को, बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की परेशानी को दूर फरमाए, दुआओं को कबूल फरमाए, ज़िंदगी में आसानी अता फरमाए, और हमारे दस्तरख़्वान को हरा भरा रखे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।